अब इसी को ध्यान से समझना जरा, ठीक है, कि अगर मैं ये देखूं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 7 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 7 है। बहुत बढ़िया, समझ में भी हमें आ गया, नंबर ऑफ नेकलेस भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ दूं, मैं इसको बोलूं कि भाई मैं इसको लिखना चाहती हूँ 3 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय ये कितने 3 बचे 3 रेस टू द पावर 4। लिख सकती हूँ ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 3 रेस टू द पावर 7 ही आना चाहिए। ऑब्वियसली नंबर ऑफ 3 तो उतना ही है। इसी की जगह अभी मैं ये 2 का पेयर बना देती हूँ, 3 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय अब कितने 3 बचे यहाँ पे 3 रेस टू द पावर 5, ये भी 3 रेस टू द पावर 7 ही आना चाहिए। अब मैं सिर्फ एक 3 ले लेती हूँ यहाँ पर, और अब कितने बचे यहाँ पे 3 रेस टू द पावर 6 बचे, अब ये भी 7 आना चाहिए। कोई और कॉम्बिनेशन बना के देखो, 3 रेस टू द पावर 4 इधर ले लो और 3 इधर ले लो, 3 रेस टू द पावर 4 इंटू 3 रेस टू द पावर 3, अभी भी मेरा 3 रेस टू द पावर 7 ही आना चाहिए। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट राइट। अगर ये राइट है तो क्या तुम्हें यहाँ कुछ पैटर्न नजर आ रहा है पावर में, क्या तुम्हें दिख रहा है कि 3 4 गिव्स यू 7 हियर। जब आपका बेस सेम है, जब आपका बेस सेम है तो आपकी पावर्स क्या हो जा रही हैं, आपकी पावर्स हो जा रही हैं ऐड। देखो 2 प्लस 5, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4, यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 6, और यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। हर बार पावर्स ऐड हो जा रही हैं, बेस सेम है, लेकिन ये मत भूलना कि यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 7। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की जिसमें सारे फैक्टर्स, सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी है। जब हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी तो भी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब शुरू में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ग्रुप कर दोगे तो भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 गिव्स यू 3 रेज़ टू द पावर 7। तो इससे हमें हमारा एक सबसे पहला रूल समझ में आता है, वो ये कि अगर मैं एक नंबर ले लूं a और उसकी एक पावर ले लूं m और उसको ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं a से, बेस सेम है लेकिन पावर दूसरी ले लूं n, तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा a रेज़ टू द पावर, द पावर्स आर गोइंग टू गेट एडेड, सो m प्लस n। ये आपका सबसे पहला लॉ है जिसे हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, जो आपने अपने नेकलेस वाले एग्जाम्पल से अभी फिलहाल सीखा है। ठीक है, तो ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इस मल्टीप्लाई को प्लस से कंफ्यूज कर देते हैं, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब हमें लॉजिक समझ में आ गया कि ये एग्जाम्पल आया कहां से है। ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल है 17 रेज़ टू द पावर 11 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 9। बेस सेम है, बेस सेम है, 17 17 दोनों तरफ है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स हो जाएंगी आपस में ऐड, पावर्स हो जाएंगी आपस में ऐड। भाई पेन तो दे दो, बिना पेन के कैसे लिखेंगे हम। हाँ, तो 17 रेज़ टू द पावर 11 प्लस 9, और क्या मिलता है आपको 17 रेज़ टू द पावर 20, तो आपका आंसर आ गया 17 रेज़ टू द पावर 20। ठीक है, 7 माइनस 7 रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पर माइनस 7 रेज़ टू द पावर 6, बेस सेम है, बेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ हमें तब फर्क पड़ेगा जब हमें फाइनल आंसर लिखना है, तो हम सोचेंगे कि भाई इसकी पावर इवन है कि ऑड है, आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बाद में। अभी हम रूल लगा रहे हैं ना, तो रूल और एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही लिखना है, तो बेस कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस 7 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6, यानी कि आपका आंसर आएगा माइनस 7 रेज़ टू द पावर 10। अब x रेज़ टू द पावर 4 इंटू y रेज़ टू द पावर 5, ऐड कर दूं पावर्स को, एक्स वाई रेज़ टू द पावर 9 लिख दूं, बिल्कुल गलत। क्या इनके बेसिस सेम है, इनके बेस सेम नहीं है। देखो मैं तुम्हें इसको समझने का ना एक और नजरिया समझाती हूँ कि x रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, राइट, और y रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब जब इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसी की जगह अगर होता एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब का क्या मतलब है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टोटल कितने एक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5, तो एक्स रेज़ टू द पावर 5। इसीलिए अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड नहीं हो सकती, एक्स की पावर अपनी रहेगी, वाई की पावर अपनी रहेगी, तो इसका फाइनल आंसर यही है जो दिया हुआ है,
x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर 5। आई होप आपको प्रोडक्ट लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ गया है कि कहाँ हमें गलती नहीं करनी। ठीक।